वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 ढाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। दूसरी ढाल अपनी चल रही है और 14वां नंबर का जो छंद है, 14 नंबर का जो छंद है, जिसके माध्यम से गृहीत मिथ्याचारित की बात चल रही थी। यहाँ कहा गया था, जो ख्याति लाभ पूजादि चाय धरि करन, जो अपने मन में ख्याति को, लाभ को, पूजा आदि की चाह को धरता है, इच्छा करता है और उसके बल से विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के देह प्रताड़ना आदि मतलब काय क्लेश आदि तपों को तपता है, अनशन करता है, उपवास करता है, अनुद्र करता है, वृत्ति परिसंख्यान करता है, रस परित्याग करता है, शरीर के अनेक प्रकार के जो हैं वह आसन आदि लगा कर के साधना करता है। इन सब को करते हुए भी लेकिन चाह जो है इसकी सांसारिक ख्याति की है। संसार में नाम कहाँ किसका रहा, सब नाम यही मिट जाता है। और ये जो नाम तुम्हें दिया गया, हमें दिया गया, ये आत्मा का कोई नाम नहीं है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये नाम तो किसका है भाई? इस शरीर का नाम है, इस पौधलिक पिंड का नाम है। माँ के गर्भ से जन्म हुआ तो माँ ने क्या देखा? मेरी आत्मा देखी कि मेरा शरीर देखा? शरीर देखा। और वो शरीर क्या है? पौधलिक पदार्थ है। पौधलिक मतलब परमाणुओं का पिंड है। उन परमाणुओं के पिंड को एक नाम दे दिया गया। जैसे आप लोग अपने वस्तुओं का नाम देते हैं, ये मकान है, ये पंखा है, ये घड़ी है, ये मोबाइल है, ये टीवी है। तो इसी प्रकार से मैं भी ऐसा ही पौधलिक पिंड से निर्मित हूँ, यह शरीर जो है, और उसका नाम भी क्या दे दिया गया कि ये फलाना इसका नाम है। तो वस्तु की पहचान जो है वो संज्ञा से होती है और वो संज्ञा में एक नाम प्रकट होता है। वो नाम दिया गया और उस नाम से मुझे जाना गया, उस नाम से मुझे पहचाना गया। मेरी पहचान तो मात्र एक अखंड ज्ञायक स्वरूपी आत्मा थी, उससे तो मेरी कोई पहचान करता नहीं है। मेरी पहचान जो है, जो माँ ने नाम दिया या जगत में लोगों ने नाम जो दिया, उस नाम से मैं प्रसिद्धि को प्राप्त हूँ, ऐसा मेरा जो भाव है। किसको? इस पुद्गल के नाम को। इसकी फ़ोटो खिंच जाए, इसकी फ़ोटो लग जाए, टीवी में फ़ोटो आ जाए, मेरा जो चेहरा आ जाए। लोग सेल्फ़ी खींचते हैं, अपने चेहरे की सेल्फ़ी खींचते हैं, अपना फ़ोटो अलग से देखते हैं। एल्बम में ढूंढेंगे तो अपने आप को पहले ढूंढेंगे, मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो ये सब क्या है? वो पुद्गल की जो पर्याय है, उस पुद्गल की पर्याय में रम रहा है, मतलब पर में रम रहा है। आत्म अनात्म के ज्ञान ही, उसका ज्ञान ही नहीं है कि मैं आत्मा का जो है स्वरूप जानूं या परवस्तु का स्वरूप जानूं। शरीर तो परवस्तु हो गई ना, पर पदार्थ हो गया ना, अनात्म हो गया, आत्मा नहीं रहा, वो अनात्म है। और अनात्म में ही आत्मा का भाव रखते हुए यह उसकी ख्याति चाहता है, यह उसका मान सम्मान चाहता है, यह उसमें ही अपना लाभ चाहता है। तो जो पौधलिक परमाणुओं से में का नाम दिया गया है उस पर्याय को, उस पर्याय के नाम की यह चाहे के लिए अनेक प्रकार से साधनाएं करता है, अनेक प्रकार से तपस्या करता है। जैसे व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए खून पसीना एक करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, सुबह से शाम तक जो है गधा मजूरी करता है, जैसे गधा बोझा ढोता है, ऐसे ही वह व्यक्ति भी सुबह से शाम तक अपने जो है भरण पोषण के लिए
या जीविका के लिए कितनी मेहनत कितना श्रम करता है, ऐसे ही कोई साधना कर रहा हो, उपवास कर रहा हो, त्यागी बन रहा हो और अनेक प्रकार के वस्तुओं को छोड़ने के बाद भी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी श्रम कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है आत्म कल्याण का ना हो करके, आत्म उद्धार का ना हो करके, मात जगत में नाम हो, प्रसिद्धि हो, एन केन प्रकारेण कैसे भी मेरी प्रसिद्धि हो, मैं कुछ भी करूं मेरा जगत में नाम हो। भैया नाम तो संसार में कहाँ रहा और कितने नाम हो गए। शास्त्रों में लिखा है चक्रवर्ती भी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा कर के अपना नाम लिखता है। बताइए, कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर्वत में इतने नाम चक्रवर्तियों के लिख चुके हैं कि उसमें जगह ही नहीं है किसी और का भी नाम लिखा जाए। आपको बात समझ में आ रही है ना? जब पूरा वह भ्रमण करके आता है और वहाँ अपना नाम लिखने जाता है तो देखता है यहाँ तो कितने नाम लिख चुके हैं, यहाँ जगह भी खाली नहीं है 1 इंच की जहाँ मैं अपना नाम लिख सकूँ। तो क्या करता है, दूसरे का नाम मिटाता है और अपना नाम लिखता है। तो क्या नाम अजर अमर हो जाता है? कितनी 24 अनंत 24 हो गई होंगी अभी तक, क्या हमको नाम आज उनके याद हैं? अभी हमको वर्तमान के महावीर स्वामी याद हैं और इसके आगे अनंत 24 होंगी, तो क्या महावीर स्वामी का नाम रहेगा? क्या उन्होंने नाम के लिए साधना की थी? वो तो सिद्ध बने अपने आत्म कल्याण के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, अपने तन को नष्ट करने के लिए साधना की है। क्यों? क्योंकि ना आत्मा का ज्ञान था ना अनात्मा का ज्ञान था। जब तक इसका भेद विज्ञान न हो तब तक जो भी क्रियाएं हैं वो मिथ्या क्रिया हैं और उससे आत्म लाभ की कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 पर के सम्यक्त्व सिद्धांत से रहित जो कुछ भी बाह्य आचरण है वह अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषक होने से और मान आदि कसाय का पोषक होने से गृहीत मिथ्या चारित्र कहलाता है। जैन दर्शन में कहा गया है जब तक 100 पर का सम्यक श्रद्धान न हो, 100 पर का सम्यक श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। उसी को ही भेद ज्ञान कहा। भेद ज्ञान के बल से जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक ही क्षेत्र अवगाह में रह रहे हों और उसको उनके स्वरूप को जान करके, उनके लक्षण को जान करके क्या कर लिया जाए, भिन्न भिन्न कर लिया जाए। जैसे दूध और पानी एक साथ मिले हों तो दोनों के लक्षण को जान करके लक्षण से उनको अलग अलग कर देना। यद्यपि वो एक क्षेत्र अवगाह में हैं और रहें, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन भ्रम से पानी को ही दूध मान लेना या दूध को ही पानी मान लेना, यह भ्रम है, यह मिथ्यात्व है। तो इसमें हमारा 100 पर भेद ज्ञान न रहा। इसी प्रकार से शरीर और आत्मा एक ही क्षेत्र अवगाह में रहें और रहते हैं अनादि से, लेकिन दोनों को एक मान लेना। इसलिए आत्मा के स्वरूप को जानकर के आत्मा को शरीर से भिन्न करना और शरीर के स्वरूप को जानकर के शरीर से आत्मा को भिन्न करना, यह कला जो है ज्ञानी की होती है। यह कला जो सम्यक ज्ञानी की होती है और इसके बल से ही, इसके ही श्रद्धान से ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुआ करती है। मात्र त्याग तपस्या करने मात्र से जो है चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। तुम कठोर से कठोर साधना करो, कठोर से कठोर तपस्या करो, बहुत उपवास आदि करो, लेकिन भेद ज्ञान है ही नहीं है तो वह चारित्र जो है सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आता है। ऐसा चारित्र तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मिथ्यात्व का ही पोषक है, मान कषाय का ही पोषक है। जो मान कषाय को बढ़ाने वाला है और अनादि का जो मिथ्यात्व है उसी का ही पोषक होने वाला है। ठीक है ना? तो ये जो चारित्र है इसको गृहीत मिथ्या चारित्र कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, अज्ञानी भले शरीर को
कृश कर ले, किंतु कसायों की कृशता नहीं हो सकती है। अज्ञानी क्या कर सकता है? अपने शरीर को तो क्रश कर सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर के क्रश करने का उसका कारण है संसार में उसका नाम, यश, लाभ। मैं ये करूं तो मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं करूं, तो वह शरीर को क्रश कर सकता है। वह उपवास कर सकता है, 10 उपवास, 100 उपवास, हो सकता है जिंदगी और पानी मात्र से रह ले, ऐसे भी तपस्या कर सकता है। लेकिन शरीर के क्रश होने से अज्ञानी के कषायों का क्रश नहीं होता है। कषाय तो बढ़ती है ना, और बढ़ती है तो क्या होता? आकुलता पैदा होती है, विकल्प पैदा होते हैं, तो उस जीव को जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जो आनंद प्राप्त होना चाहिए नहीं मिल पाता है। आचार्यों ने कहा है, ज्ञानात त्यागः त्यागात शांति ही। यह शुक्ति है, ज्ञानात त्यागः, ज्ञान से त्याग होना चाहिए। यदि आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो, त्याग करते हैं तो उसको आपको सुख नहीं मिलेगा, मात्र शरीर क्रश होगा। और त्यागात शांति, त्याग करने के बाद शांति मिलना चाहिए। त्याग कर दिया और शांति नहीं है, बेचैनी मन में लगी हुई है, विषाद अंदर पैदा हो रहा है, आकुल व्याकुल जीवन में लगा हुआ है, छल कपट मायाचारी सब कुछ चल रहा है, तो आचार्य कहते हैं ऐसे में शांति कहाँ मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर जो छंद 14 नंबर में कविराज ने कहा कि देखो, आत्मा अनात्मा के ज्ञानहीन होने पर इस जीव ने अपने तन के माध्यम से, अपने शरीर आदि के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की, बहुत बड़े बड़े तप तपे, पर्वतों में जाकर के खड़े हुए, कहाँ गर्मी का काल और उसमें ग्रीष्म काल में भी पर्वत में खड़े हुए हैं, ठंड के काल में जहाँ वृक्षों के नीचे जो है साधना कर रहे हैं, या नदी समुद्रों के किनारे साधना कर रहे हैं, शीत लहर चल रही है, इन सब को सहन किया, इन सबको सहन किया, और सहन करने के बाद भी कल्याण नहीं हुआ। कहा जाता है अभव्य जो जीव है वह भी मुनि बन जाता है, और मुनि में भी कौन सा मुनि? दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि बनकर के कठोर से कठोर साधना, जैसा भावलिंगी भव्य जीव इतनी कठोर साधना न कर सके, इतनी कठोर साधना जो है, कठिन साधना द्रव्यलिंगी अभव्य जीव कर ले। घानी में भी उसे यदि डाल दिया जाए तो लिखते हैं पंडित टोडरमल जी, वह उफ की आवाज़ भी ना करे, उफ की आवाज़ भी ना करे, क्योंकि उस उफ की आवाज़ में भी उसे ऐसा लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे, बताओ कि इनको तो दर्द सहन नहीं हुए जा रहा है, तो उससे मेरा नाम में दाग लगेगा, मेरा नाम संसार में गिर जाएगा, बदनाम हो जाएगा। इसलिए वो उस दर्द को सहन करने को भी तैयार है। सोचिए, ऐसी साधना कर सकता, लेकिन कल्याण नहीं होता है, क्योंकि वो अज्ञानी है। वो शरीर के क्रश करने में और नाम को पाने के लिए, नाम की चाह में ये सब कुछ सहन कर रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, यश ख्याति लाभ चाहे को जो एक तरफ रख देता है, मात्र उसका उद्देश्य कर्म की निर्जरा हो, भावों में विशुद्धि हो, परिणामों में निर्मलता हो, यही मात्र एक उद्देश्य हो। उस उद्देश्य से जो तपस्या साधना करता है वही मुक्ति पथ पे चल पाता है और एक दिन अपनी आत्मा को सिद्ध बना पाता है। देखिए क्या लिखा यहाँ पर, संयमी की लोक में पूजा होती है, अतः संयम धारण करना चाहिए। क्या यह बात सही है? ऐसा कोई प्रश्न करे कि देखो चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं मिथ्यात मिथ्यात, चलो हम ये छोड़ देते हैं, तो संयमी की तो बहुत पूजा होती है, देखा जाता है। देखो मुनिराज का कितना भव्य स्वागत होता है, लोग अर्घावतारण अर्घ उतारते हैं, चढ़ाते हैं, पैर पड़ते हैं, कितना लोग कितना प्रगाहन करते हैं, क्या क्या भोजन बनाते हैं। तो संयमी की तो बहुत लोग में पूजा होती है ना, तो चलो हम एक काम कर लेते हैं, संयम धारण कर लेते हैं, और ऐसा धारण करके हमें लोग पूजा मिलती है, तो क्या कोई इसमें बाधा है? क्या ये सही है?
तो इसका आंसर दिया है मान सम्मान के लिए संयम धारण करना सही नहीं है, बल्कि सुख की प्राप्ति के लिए संयम धारण करना चाहिए। और कौन सा सुख भैया? इंद्रिय संबंधी नहीं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, मन, ये ऐसे इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की विषयों की प्राप्ति के लिए इनसे मिलने वाला जो सुख है, ऐसे पराधीन सुख के लिए संयम धारण नहीं करना है, अपितु परम सुख है। कौन सा सुख है? स्वाधीन सुख की प्राप्ति के लिए, जहाँ किसी इंद्रियों की आवश्यकता ना पड़े और ना ही इंद्रियों के विषयों की आवश्यकता पड़े, स्वाधीन, जहाँ पराधीन ना होना पड़े। गुलामी वाला सुख नहीं चाहिए है, जो हमारे आत्मा से ही प्रकट होता है। हमें टंकी का पानी नहीं चाहिए है, हमें कुएं का पानी चाहिए है। कुएं का पानी अपना होता है और टंकी का पानी जो है किसी और का होता है। तो हमें जो ऐसा सुख नहीं चाहिए है जो किसी और के साधन से प्राप्त हो। हमें जो कुएं का पानी जैसे अपना होता है, अपने स्वयं के पुरुषार्थ का होता है, ऐसा सुख जो हमारे स्वयं के अधीन रहे, वो सुख की प्राप्ति के लिए जो हमें संयम धारण करना चाहिए, चारित्र धारण करना चाहिए। अंत में यहाँ पे देखिए 2-4 लाइन और, जिससे माध्यम से आपको और खुलासा होगा। वास्तविक पूजा, प्रतिष्ठा, ख्याति आदि जो तो अरहंत सिद्ध पद प्रकट होने पर ही होती है। सचमुच में ख्याति कब प्राप्त होती है? कोई जीव यदि जब अरहंत बन जाए, सिद्ध बन जाए, वो ही उसकी सबसे बड़ी ख्याति होती है, जो कि परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता रूप संयम से ही होती है। और उसकी प्राप्ति कैसे होती है? जो परिपूर्ण रूप से अपने संयम में ही स्थिर हो जाता है, अवस्थित हो जाता है, अचल हो जाता है, उसी को ही इसकी प्राप्ति होती है, जिसके लिए पूज्यता का विकल्प भी त्यागना होता है। और यदि अरहंत सिद्ध पद चाहिए है तो आपको पूज्यता का विकल्प भी समाप्त करना पड़ेगा कि मेरी पूजा हो, मेरा मान सम्मान हो, ये विकल्प भी नष्ट करना पड़ेगा। तभी आपको ऐसा अरहंत सिद्ध पद प्राप्त मिलेगा जहाँ पर आपका ख्याति करना नहीं पड़ेगी, आपकी ख्याति 3 लोक में वैसे ही फैल जाएगी। 3 लोक के जीव भी जो हैं आपको नमस्कार करेंगे, आपका वंदन करेंगे, आपका अभिवंदन करेंगे, आपके चरणों की रज को पाने के लिए तरसेंगे। सारे देवी देवता, मनुष्य, चक्रवर्ती जो हैं आपके चरणों में झुकेंगे। झुकाने के लिए साधना नहीं करना है, ये तो अपने आप ही झुकेंगे, झुकाना नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप संयम, वास्तविक संयम का पालन करें। हम सब लोग सच्चे चारित्र को धारण करें, तपस्या करें, और जिसमें इंद्रिय का दमन हो, कषायों का शमन हो और आत्म शांति का लक्ष्य हो, सिद्ध प्राप्ति हो, सिद्धत्व की प्राप्ति हो, अष्टकर्मों की निजरा हो, इस भावना से अपन त्याग तपस्या साधना करें। तो यह है 14 नंबर का जो छंद है, जिसके माध्यम से गृहीत मिथ्याचारित्र के बारे में बताया है, और इसको हमें त्याग करके सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।